गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पिछले वीडियो में हमने कबीर दास वाला पार्ट पढ़ा था और उसमें उनका जीवन परिचय और उनके पद पढ़े थे हमने साखियाँ। और उससे आगे हम पढ़ेंगे आज उनके शब्द या पद। देखो, इससे पहले मैंने आपको 8th क्लास में बताया था कि जब आप व्याख्या करोगे तो उसमें सबसे पहले संदर्भ लिखोगे, फिर प्रसंग लिखोगे, फिर शब्दार्थ लिखोगे और फिर व्याख्या करोगे और फिर विशेष लिखोगे। विशेष जो मैं आपको आपकी व्याख्या के अंत में बता दूंगी। और वापस से देखो, आप संदर्भ में आप देखोगे क्या लिखना है, पाठ का नाम और पाठ के राइटर का नाम, ठीक है। फिर प्रसंग में मतलब इस पद में किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में, किस बात के बारे में बताया गया है वो बताओगे आप। शब्दार्थ आपको नोट करवाए ही जा रहे हैं वो लिखोगे आप। और फिर आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या यानी जो अर्थ आपको बताया जा रहा है वो अर्थ आप इसमें करोगे। विशेष मैं आपको पाठ के अंत में बता दूँगी। तो आज अपना है अगला पद है पद या फिर शब्द। कबीर के पदों को साखियाँ या फिर क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि उनकी साखियाँ पढ़ी थी और इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे इनके शब्द या पद। तो पढ़ते हैं। पहले आप लोग शब्दार्थ नोट करो। मोको यानी मुझे। फिर है आपका देवल यानी मंदिर। मस्जिद ये हो जाएगा क्रियाकर्म यानी कर्मकांड। योग का योग हो जाएगा वैराग का वैराग्य या संन्यास। बस इस पद में आपके इतने ही शब्दार्थ हैं। तो अपन पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। इस पद में क्या है, वह जो मनुष्य है इधर उधर भटकता रहता है, अलग अलग देव देवताओं की पूजा करता रहता है, उसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम इधर उधर मनुष्य ईश्वर को क्यों ढूंढते रहते हो। इसका विरोध करते हुए कहा है कि आप इधर उधर ईश्वर की वंदना क्यों करते हो, ईश्वर तो तुम्हारे कहाँ है, पास में ही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना तो देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं कहाँ हूँ मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं मुसलमानों के धार्मिक तीर्थ स्थल काबे में हूँ, और ना ही हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। ना ही तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ। क्रियाकर्म यानी कर्मकांड, जो पूजा पाठ करते हैं, तिलक विलक लगाते हैं, उसमें हूँ, नमाज पढ़ते हैं इसमें हूँ। और ना ही मैं किस में हूँ, योग में हूँ, और ना ही मैं किस में हूँ, वैराग्य में या संन्यास लेने में हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिले हो, पल भर की तलाश में। अगर मुझे खोजने वाला होगा, कबीरदास जी के माध्यम से कौन कह रहा है भाई, ईश्वर कह रहा है कि अगर मुझे कोई खोजने वाला होगा तो मैं तुरंत पल भर क्षण भर की तलाश में क्या हो जाऊंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हरे संतो, अरे मनुष्य सुनो, सब श्वासों की श्वास में, कि हम मनुष्य की हर श्वास में, हर सांस में कौन बसा हुआ है, ईश्वर बसा हुआ है। उसे अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे भाई साधो सुनो, हर मनुष्य की श्वास में ईश्वर का वास है। हर मनुष्य की सांस में ईश्वर निवास करते हैं। तो वापस से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अरे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबे में हूँ, ना ही मैं हिंदुओं के तीर्थ स्थल कैलाश में हूँ, ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ,
कर्मकांड में हूँ और ना ही मैं योग में और संन्यास लेने में हूँ। जिस प्रकार से मनुष्य सन्यासी हो जाता है, गृहस्थ घर को त्याग देता है, तो उसमें भी मेरा वास नहीं है। अगर खोजने वाला होगा, ईश्वर को प्राप्त करने वाला होगा, तो ईश्वर पल भर की तलाश में प्राप्त हो जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे भाई साधु संतो सुनो, मैं तो हर मनुष्यों की हर श्वास में, जीवों की, प्राणियों की हर श्वास में निवास करता हूँ। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर का वास सर्वत्र है, हर जगह पर ईश्वर निवास करते हैं। अगला पद है आपको, संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरे। इसमें किसके बारे में कहा गया है कि जो मनुष्य भ्रम में पड़े हुए हैं, ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और उसी से उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और लेकिन अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरे। तो यहाँ ज्ञान शब्दार्थ नोट कीजिए, ज्ञान यानी ज्ञान। दूसरा है आपका हिति, हिति यानी भलाई। द्वे, द्वे यानी दो। थूनी यानी स्तंभ। गिरानी यानी गिराना। बलिंडा, बलिंडा यानी छत की मजबूत लकड़ी, जो बीच में लकड़ी लगाई जाती है, वो छत की मजबूत लकड़ी इसने लगा के खंबे की तरह जैसे खड़ा किया जाता है, वो होता है बलिंडा, बीच में लगाया जाता है, सॉरी। तृष्णा, तो ये हो जाएगा तृष्णा। छानी परी, तृष्णा रूपी, यहाँ छानी यानी छान, छप्पर। ऊपरी, ऊपर। कुबुद्धि, बुरी बुद्धि। भांडा फूटन तो हो जाएगा ये तो जोग, योग। जुगति, युक्ति, उपाय। निर्चु, निर्चु यानी थोड़ा भी। चूहे यानी चूना, गिरना। पानी यानी पानी, पानी यानी पानी। कूड़ कपट काया का, काया यानी शरीर। निक्षा यानी निकलना। जानी का होगा जानना। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब बरसा। प्रेम हरिजन भीना, भीना यानी भीगना। कही कबीर भानु, सॉरी, भान यानी सूर्य। प्रगटे यानी उदित होने पर, वो ये आगे भी उदित ही है। प्रकट होने पर। तम यानी अंधकार। खीना यानी क्षीण हुआ, नष्ट हुआ। तो अब देखते हैं अर्थ हम। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे संतो, किसकी आंधी आई? ज्ञान की आंधी आई रे, आई है। भ्रम की टाटी किसकी? इस ज्ञान की कौन सी आंधी आई है? ज्ञान की आंधी आई है, ध्यान देना। किसकी आंधी आई है? ज्ञान की आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो इस ज्ञान की आंधी में जो भ्रम था, उस भ्रम रूपी जो टाटी थी, टाटी उसको बोलते हैं छप्पर, छान बंधी हुई होती है और उसके साइड में जो बनी हुई छोटी सी छान और होती है, उसे बोलते हैं टाटी। जो भ्रम रूपी टाटी थी वह क्या हो गई? उड़ गई। माया रहे न बांधी थी, और जो मोह माया थी वह भी बंधी नहीं रही। इति चित्त की द्वे थूनी गिरानी। और भलाई की, मन में जो भलाई की दो स्तंभ थे, तो छान को खड़ा करने के लिए जो स्तंभ लगाए जाते हैं, किसी भी मकान को खड़ा करने के लिए जो स्तंभ लगाए जाते हैं, खंबे जो लगाए जाते हैं, वह भी क्या हो गए भाई? गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और जो मोह था, मोह माया थी, उसका जो बलिंडा, मोह माया रूपी जो बलिंडा था, जो छप्पर को क्या करता है? मजबूत करता है, वह भी क्या हो गया? टूट गया। तृष्णा छानी पर परी ऊपरी। और तृष्णा, तो तृष्णा मन में होती है, प्यास जिसे बोलते हैं, वो मन में होती है, वह किसके ऊपर चली गई? छान के ऊपर चली गई, छप्पर के ऊपर चली गई, घर के ऊपर चली गई, यथार्थ नष्ट हो गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और बुरी बुद्धि थी वह न क्या हो गई? नष्ट हो गई। जोग जुगती करी संतो बांधी।
योग की युक्ति लगाकर, योग का उपाय लगाकर संतों ने उस छान को फिर से बांधा। निर्चू चुए न पानी, और उस छान से, उस छप्पर से क्या नहीं होता, अब पानी नहीं चूता, पानी नहीं गिरता। कूड़ कपट काया का निक्षा, और उसके बंधने से संतों ने योग युक्ति करके एक दूसरे निर्माण किया, दूसरे छप्पर का निर्माण किया। उस छप्पर से किसी प्रकार का कोई पानी नहीं निकलता। जो शरीर का जो कूड़ा कचरा था वो क्या हो गया, निकल गया, अर्थात शरीर में जो विकार भरे हुए थे वह निकल गए। हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य ने ईश्वर की गति को जान लिया, ईश्वर की लीला को, ईश्वर की माया को जान लिया, तो उनके मन के जो का पाप थे, कपट था, वह नष्ट हो गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी के बाद जो जल बरसा, प्रेम हरिजन भीगा, और उस जल में जो हरि से, ईश्वर से प्रेम करने वाला मनुष्य था वह भीग गया, अर्थात उसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। कहे कबीर भानु के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य के उदित होने पर जो संसार में अंधकार छाया हुआ था वह क्या हो गया, नष्ट हो गया। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होने पर जो मोह माया थी वह क्या हो गई, नष्ट हो गई, और उसकी जगह किसकी प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके माध्यम से, इस पद में कबीरदास जी ने एक छान के माध्यम से, छप्पर के माध्यम से में उदाहरण देना चाहा है कि जिस प्रकार से छप्पर है, उसे अगर वो ढंग से नहीं बंधा हुआ होता तो उसे आंधी क्या करती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है, उसमें समाविष्ट हर चीज़ को वो उड़ा ले जाती है। लेकिन जब उसको सही योग जोग से युक्त करके बांधा जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो उसमें ईश्वर का वास होता है और वह कभी नष्ट नहीं होती। अर्थात हमें ईश्वर की प्राप्ति से ही हमारे सभी कार्यों को हम सफल बना सकते हैं। ये आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में मैंने अभी आपको बताए थे कि 4-5 पॉइंट आपके बनेंगे, वो पॉइंट आपको करने हैं, उनके साथ आपको विशेष करना है। तो कबीर के जो पद हैं, जो पहले के आपके शब्द हैं, उनकी व्याख्या आप एक साथ कर सकते हो। साखियाँ हैं पहले के, उनकी व्याख्या आप एक साथ, मतलब 2-2 पदों की, सबकी संदर्भ व्याख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक साथ लिख दो आप संदर्भ प्रसंग, फिर इनके 2-2 पदों की व्याख्या करते जाइए, और लास्ट में आप इनका क्या लिखोगे, विशेष लिखोगे। तो विशेष आप लोग नोट करते हैं अपन को क्या आएगा इसमें विशेष। तो विशेष का पहला आएगा, कबीर के पदों की भाषा क्या कौन सी है, सदुकड़ी है। दूसरा है, इन पदों में सरल सरस प्रवाहमयी बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार से आपने 8th क्लास में की है सेम उसी प्रकार से आएंगे, लेकिन इसमें ये पॉइंट्स ज़्यादा होंगे आपके। अगला है शांत रस का प्रयोग, फिर अगला आएगा प्रसाद गुण का प्रयोग, पद छंद का प्रयोग, और एक विशेषता। जो भी विशेषता आपको इस पद में दिखाई दे रही है, इन पदों में दिखाई देगी, वो विशेषता आपको यहाँ पर नोट करनी है। जैसे इस पद में आपको बताया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति हमें किससे हो सकती है, अगर जानने वाला हो तो क्षण भर में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से आपको इन कबीर के पदों का ये विशेष हो गया। आपका जो सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें इनके मिड में से, बीच में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका टेस्ट इन्हीं के बीच में से आपका टेस्ट होगा। अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।